वो लाइट देखना उसमें ना। तुम लोगों ने लिख लिया क्या? कितने पॉइंट लिखे तुम लोगों ने? एक बार मैं 4 पॉइंट वापस से बोल देता हूँ। चैप्टर नंबर अपना 5 है। चैप्टर नंबर 5 है ना मैथ्स का। चैप्टर नंबर 5 है। एक तो ये पता नहीं ऐसे कैसे जाता है ये, है ना? क्या है? एपी, है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो पॉइंट्स तुम्हें लिखवा दिए ना, मैं वापस से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद सीधे अपन क्वेश्चन ही करेंगे, है ना? चैप्टर 5 है अपना एपी। चैप्टर 5 है एपी। सबसे पहले एपी क्या होता है सर? एपी क्या होता है ना? कुछ मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पर जो तुमने अभी लिखे भी थे। मैंने लिखा है यहाँ पर ए प्लस का डी, है ना? ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d। अभी ए क्या होता है, डी क्या होता है, मैं बता दूंगा, ठीक है? ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d। ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ये। और चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए प्लस ये हो जाएगा n-1 और ये डी। मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया यहाँ पर? कुछ एक सीक्वेंस लिखा है नंबर का। मैंने बोला ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है? अब मैं एक लाइन बोलता हूँ जो तुम्हें अभी लिखवाई थी मैंने कि भाई एपी क्या होता है, ठीक है ना? मैंने बोला यहाँ पर एपी की डेफिनेशन है ये। मैंने बोला यहाँ पर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो बेसिकली मैंने जो लिखा है ना यहाँ पर, ये क्या है? एक तरह का सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। क्या है भैया? सीक्वेंस है। किसका? नंबर्स का सीक्वेंस है। कि जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं ना अपन लोग, उसमें नंबर्स ही आएंगे ना। तो मैंने बोला यहाँ पर एन अरिथमेटिक या एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द कॉमन डिफरेंस डी, एक वर्ड आया बीच में यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस डी बिटवीन ईच कॉन्जुकेटिव टर्म इज ए कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है? एपी एक तरह का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? नंबर का सीक्वेंस है। एपी एक तरह का नंबर का सीक्वेंस है यहाँ पर, जिसमें क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है या फिर कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस सेम होता है या फिर कांस्टेंट होता है। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, है ना? इसे अपन पता है क्या बोलते हैं? इसे अपन पता है क्या बोलते हैं? ये कौन सी फॉर्म है बेसिकली? ये कौन सी फॉर्म है? इसे मैंने बोल दिया सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसे मैंने क्या बोल दिया? सीक्वेंस ऑफ नंबर बोल दिया इसे मैंने, है ना? अभी भी लिखवाया मैंने सीक्वेंस ऑफ नंबर बोल दिया, नंबर बोल दिया, सीक्वेंस ऑफ नंबर बोल दिया, ठीक है? अच्छा, मैंने कोमा लगाया ना सबके बीच में। अच्छा, जैसे मान लो मैंने ये ए लिखा है, इस ए को पता है मैं क्या बोलूंगा? सबसे आगे ए है ना, इसका एक नाम है। क्या नाम है इसका? फर्स्ट टर्म। क्या नाम है इसका? और इसको मैं हमेशा डिनोट करूंगा, याद रखना, इसको मैं हमेशा डिनोट करूंगा A1 से। किससे करूंगा? A1 से। जितने भी क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे, है ना? वो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सीक्वेंस होता है नंबर्स का, ठीक है? जो सबसे आगे होगा ना, सबसे आगे होगा ना, उसे बोलूंगा फर्स्ट टर्म, और उसको करूंगा डिनोट में किससे? A1 से। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई, जो A होता है ना वो खुद ही क्या होता है? A1 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, जो सेकंड है तो सेकंड वाला को क्या बोलूंगा मैं? सेकंड टर्म बोल दूंगा यहाँ पर मैं। क्या बोल दूंगा? सेकंड टर्म बोल दूंगा। अगर मैंने इसको A1 से किया डिनोट तो इसको मैं करूंगा किससे? A2 से। तुम्हें बात समझ में आती जाएगी ना? पक्की बात है ना? चलो, थर्ड नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड नंबर की बात कर रहा हूँ, A प्लस 2d की बात कर रहा हूँ। तो भैया इसे बोलूंगा मैं थर्ड नंबर की क्या? टर्म बोलूंगा। और इसको किससे करूंगा डिनोट? A3 से करूंगा। पक्की बात है क्या?
जो अगला वाला आएगा बताओ उसको किससे करूंगा, A4 से करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात है 100%। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला, उसको करूंगा मैं किससे, AN से। उसको करूंगा मैं किससे, AN से। यहाँ से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी फॉर्मूला भी तुम्हें साफ साफ दिख गया होगा इसी के अंदर। मैंने बोला यहाँ पर कि AP क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, क्या बोला मैंने, सीक्वेंस ऑफ नंबर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर। नंबर का क्या है, सीक्वेंस है। इसके अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अभी तुम्हें बताया नहीं है मैंने कि कॉमन डिफरेंस सेम कैसे होता है। बेसिक बेसिक बातें की है मैंने कि भैया A कोमा A+D कोमा A+2D से चलता जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, A+n-1 इंटू डी हो जाएगा। बस इतना याद रखना। जो फर्स्ट में होता है उसको बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, उसको अपन करते हैं A1 से D नोट, सेकंड वाले को करते हैं अपन A2 से, थर्ड वाले को करते हैं A3 से, फोर्थ वाले को A4 से करते हैं। पक्की बात है क्या? तुम्हें एक बात तो यहाँ कॉमन दिखेगी, एक बात तो यहाँ कॉमन दिखेगी। अभी मैंने क्या कॉमन डिफरेंस की बात नहीं की ना। चलो देखो, तुम देखो स्टार्टिंग में क्या था अपने पास, A था ना। इस A में मैंने क्या ऐड किया, इस A में मैंने क्या ऐड किया, मैंने D ऐड किया। यहाँ A अकेला था तो मैंने क्या जोड़ा इसके अंदर, D। तो क्या बन गया, A+ का D, है ना? पक्की बात है क्या? अब ये A+D में मैंने वापस से क्या जोड़ा, यहाँ पर ध्यान से देखो, वापस से मैंने D जोड़ा। सुनना, यहाँ A+D पहले से है, ये लो A+D पहले से है। मैंने वापस से क्या ऐड किया, D ऐड किया। क्या ऐड किया, D। तो A का तो A ही है, D+D क्या हो जाएगा, 2D हो गया, 2D हो गया। ठीक है ना? अब ये आ गया आपकी अगली वाली टर्म, ये वाली देखो, ये वाली। अब इसमें मैं क्या ऐड करूँ, यहाँ पर मैंने वापस से बोला, यहाँ पर A+ जो 2D है इसमें मैंने D को ऐड किया वापस से, क्या हो गया ये A+ का 3D। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर जैसे जैसे आप D को जोड़ते जाओगे ना, अगली वाली क्या आती जाएगी, टर्म आती जाएगी। जैसे जैसे आप D को जोड़ते जाओगे ना, क्या आती जाएगी, अगली वाली टर्म आती जाएगी। यहाँ तक बात, यहाँ से बात समझ में आ गई तुम्हें? अरे बताओ मुझे, ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्की बात है, ये भाई अलग से लिखवाऊंगा नहीं, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि भैया AP के अंदर है ना, D को जोड़ते जाएंगे अपन, आगे वाले नंबर्स आते जाएंगे। अरे बताओ भैया, पक्की बात है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये मेंशन कर लो फटाफट से, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कहाँ काम आएगी। जहां पर तुमने फॉर्मूला लिखा होगा ना, ये वाला है ना, ये बेसिक सीक्वेंस ऑफ नंबर लिखा होगा ना, वहां पर इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, यही चीज काम आने वाली है आगे। जो मैं 5.1 5.2 तुम्हें करवाने वाला हूँ, वहां पर सीधा बोलूंगा मैं A1 क्या होता है, A5 क्या होता है, A11। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा बेसिक में देखा जाता है। ठीक है, मैंने ये जोड़ा है प्लस का D, है ना, तो ये आगे आ गया। मैंने इसमें जोड़ा प्लस का D, ये आगे आ गया प्लस का D, है ना। प्लस D में ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ से। तुम्हें तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस ये लिखना है किसको क्या बोलते हैं, बस ये याद रखना। और इस कंप्लीट को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर। बस कंप्लीट को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर। A1 क्या होता है, A ही होता है। A2 क्या होता है, यहाँ पर A+ का D होता है। A3 क्या होता है, A+ का 2D होता है। AN क्या होता है, A+n-1 इंटू D होता है। AP क्या होता है सर, मैंने बता दिया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भैया, एक एक सीक्वेंस है किसका, नंबर्स का। इसके अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस एक D सेम होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में। ये भी बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है ना। अभी बहुत बेसिक बातें की है मैंने, ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं है तुम्हें, ठीक है, बहुत बेसिक बातें की है। क्या ये लिखा, क्या ये लिखा, तो सीक्वेंस अपना क्या हो जाएगा, सीक्वेंस अपना क्या हो जाएगा, A कोमा A+D कोमा A+2D कोमा A+3D से चलते जाएंगे अपन। लास्ट में क्या आ जाएगा, A+n-1 इंटू D। ये तो मैं समझ में आ गया। तो जो A होता है उसे बोलते हैं A1, जो A+D होता है उसे बोलते हैं A2, जो A+2D होता है उसे बोलते हैं A3 बोलते हैं उसे। क्या पक्की बात है क्या?
पक्की बात है। और जो लास्ट में a प्लस एन माइनस वन लिखा है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसे बोलते हैं अपन ए एन बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन ए एन बोलते हैं। कि यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, पक्की बात है क्या? चलो ठीक है, अगर ये लिख लिया ना तो आगे देखो, आगे देखो। सीधे मैं दो ही फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर, वो दो फॉर्मूला लिखवा के फिर अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके समझ में आएगा सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आने हैं। भाई ये तो कितना भी पढ़ ले अपन लोग, है ना, कुछ पढ़ने पढ़ने वाला नहीं उस टाइम बाद तो, है ना, कोई नहीं पूछने वाला डेफिनेशन क्या होती है ना, सवाल आएगा, सवाल का तुम्हें अगर सॉल्यूशन आता है तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, दो फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद 5.1, 5.2 और 5.3 के बंद क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बात समझ में आ रही है क्या? बोलो भैया। चलो तो यहाँ आ जाओ, फर्स्ट वाला फॉर्मूला तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ए एन क्या होता है यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो भैया, दो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ए एन इज इक्वल, लिखा मैंने ए प्लस ये एन माइनस का वन और ये डी, ये एन का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए एन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ये। सेकंड फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला देखो, मैं लिखवाऊंगा कौन क्या होता है यहाँ पर। सेकंड फॉर्मूला देखो, एक होता है एस एन का फॉर्मूला। किसका होता है? एस एन का। बेसिकली एक नहीं बोलूंगा, दो बोलूंगा, दोनों ही एस एन के होते हैं यहाँ पर ना। देखो मैंने बोला यहाँ पर एन बाय टू, ये हो जाएगा टू ए, दिख रहा है ना यहाँ तक, देख लेना एक बार ना, एन बाय टू टू ए प्लस ये हो जाएगा एन माइनस का वन और ये डी। ये तुम्हें पहले से भी आता होगा थोड़ा बहुत तो आता है ना भाई। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक फॉर्मूला और यूज में आता है यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला आता है? वो आता है भैया एन बाय टू, और ये आ जाएगा ए प्लस, यहाँ हो जाएगा एल। अब एल क्या होता है अभी बताता हूँ मैं, एल क्या होता है अभी बताता हूँ मैं। इनको लिखो फटाफट से, इनको लिखो फटाफट से, फिर देखते हैं, जल्दी से लिखो फटाफट से, फिर देखते हैं किसको क्या बोलते हैं अपन। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाय टू ए प्लस एल। अभी बताऊंगा कौन क्या है यहाँ पर, लिखो फटाफट से, जल्दी से लिखो। जल्दी से लिखो भैया। दो फॉर्मूले लिखे अपन ने यहाँ पर, है ना, एक तो एन का लिखा है और एक एस एन का लिखा है। एक तो ए एन का लिखा है और एक एस एन का लिखा है। ए एन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला है यहाँ पर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाय टू ए प्लस एल है यहाँ पर। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो, अब देखो कौन क्या होता है यहाँ पर। देखो सुनो, अभी अभी बोला था मैंने इस ए के बारे में बोला था मैंने। ए को क्या बोला था? ये लिखा हुआ साफ साफ देखो, ये रहा ए। क्या बोलते हैं ए को? फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए को। क्या बोलते हैं भैया? ठीक है, तो ये ए हो गया भैया ए। ए को क्या बोल दिया मैंने? फर्स्ट टर्म। कि यहाँ भी ए है क्या? तो जहाँ दो फॉर्मूले हैं, जहाँ जहाँ ए होगा वो क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो, है ना। उसके बाद देखो ये डी तुम्हें दिख रहा है कि डी, डी तुम्हें दिख रहा है क्या? डी को मैंने क्या बोला था? कॉमन डिफरेंस। भाई नाम तो पता है ना, अभी सवाल करेंगे, सवाल करने से समझ में आएगा अच्छे से तो ना। डी को बोलते हैं यहाँ पर क्या? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी को बोलते हैं भैया कॉमन, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं भैया डी को। डी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो ये वाला डी भी क्या हो जाएगा? सेम ही है ना, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ए तो अपना हो गया फर्स्ट टर्म, डी हो गया अपना कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद ये ए एन, ये ए एन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, ए एन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस ए एन को बोलते हैं यहाँ पर क्या? एन को बोलते हैं यहाँ पर, एन के ऊपर लगा दिया मैंने टी एच। कैसे पढ़ेंगे इसको? एंथ। एन के ऊपर क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? टी एच, तो एंथ। तो इस ए एन को बोलते हैं अपन, कौन से टर्म है ये? एंथ टर्म। कौन सी टर्म है?
nth टर्म है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, इस ए एन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैसे, लास्ट टर्म। कैसे, तुमको सोचो, अभी अभी अपन ने सीक्वेंस लिखा, यहां से स्टार्ट किया था क्या, कहां तक गए, यहां तक गए, क्या ये लास्ट तो है, इसका नाम क्या है एन, ये लास्ट तो है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, लास्ट टर्म बोल सकता हूँ क्या, पक्की बात है क्या, 100% ना। तो दो नाम है इसके, कितने नाम है इसके, दो नाम है। अब दोनों नाम में से कहीं भी कोई सा भी नाम यूज में आ सकता है। इस ए एन को या तो मैं बोलूंगा nth टर्म या मैं बोलूंगा लास्ट टर्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये समझ में आ गया तुम्हें सर एन को क्या बोलते हैं अपन लोग, ये ए भी हो गया अपना और डी भी हो गया। अब एक बचा है, एक बचा है, एन बचा है ना, एन बचा है। अब मुझे बताओ, ये मैंने बोला फर्स्ट टर्म है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब क्या है, सब क्या है, सीक्वेंस है ना, सब क्या है, नंबर है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है। तो मैंने बोला यहाँ पर जो n है, अच्छा एक बात और भाई, मैंने बोल दिया ये क्या है, सब क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है। इसको फर्स्ट को मैंने क्या बोला, टर्म, सेकंड को भी क्या बोला, टर्म, थर्ड को भी क्या बोला, टर्म। तो इस n का एक नाम है, इस n का एक नाम है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई n को हम बोलते हैं नंबर, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ क्या, टर्म्स। मतलब जो आपका सीक्वेंस है उसके अंदर कितने नए नंबर है, जो आपका सीक्वेंस है उसके अंदर नंबर कितने हैं वो आपको कौन बताएगा, एन बताएगा। एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म। जो आपका एपी बना हुआ है ना, उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है वो गिन के बताने हैं अपन को। तो ए एन के दो नाम हो गए यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर nth टर्म, एक हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, ए को बोल दिया मैंने फर्स्ट टर्म, एन को बोल दिया मैंने नंबर ऑफ टर्म, डी को बोल दिया मैंने कॉमन डिफरेंस। अब मुझे बताओ यहाँ पर एन है क्या, तो एन तो वही वाला है ना, तो जो यहाँ पर एन है उसी वही वाला यहाँ पर एन है, नाम सेम ही है ना। यहाँ पर ए है ना, ए मैंने बता दिया, यहाँ पर एन है क्या, एन मैंने बता दिया, यहाँ पर डी है क्या, मैंने बता दिया। पक्की बात है क्या, ठीक है सर। यहाँ पर सर एस एन है, एस एन, एस एन का नाम लिखो भैया, एस एन का नाम लिखेंगे अपन लोग, बोलू क्या मैं, लिखो सम ऑफ, मैं लिख देता हूँ ना, एस एन को बोलते हैं भैया सम, एस यू एम, सम प्लस करना जोड़ना, सम ऑफ, सम ऑफ बोल दिया मैंने फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंथ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंथ टर्म, एंथ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म है ना, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बोल सकते हैं कुछ भी है ना, लिखा तुमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हो जाएगा यहाँ पर। अरे हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टी एच हटा दो उसके पीछे से है ना, टी एच हटा दो उसके ऊपर से, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बोलेंगे अपन यहाँ से ना, क्या बोलेंगे इसको, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है ना। भाई कितने टर्म्स का हमें सम करना है ये आपको कौन बताएगा, एस एन बताएगा। एस एन का नाम क्या है भैया, सम मतलब जोड़ना, और फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से कितने टर्म्स जोड़नी है आपको वो आपको बताएगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। एस एन का नाम याद रखना, अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा शायद वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। तो मैंने सब कुछ यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर किसको अपन क्या बोलते हैं वापस एक बार देख लो चाहो तो। एक बचा है, बस एक बचा है, एल बचा है, एल एक बचा है यहाँ पर, एल है ना, बता देता हूँ एल भी क्या होता है। ये आपका कंप्लीट बेसिक्स है भैया ना एपी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। होने में तो और भी होता है कि भैया एपी के टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट, तो वो अपन सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे। इससे एग्जाम में कभी आता नहीं है कि भाई फाइनाइट बताओ, इनफाइनाइट बताओ, जितना सफिशिएंट है मैंने उतना बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब देखो, देखो भैया देखो, एस एन के दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर n बाय टू ए प्लस एल, एन बाय टू ए प्लस एल। अब एक बात याद रखना भैया, कहीं भी लिख लो साइड में, जो एल होता है ना, एल वही आपका क्या होता है, ए एन होता है। मतलब एल और ए एन को हम एक बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया तुम्हें,
इस एल का एक नाम है, इस एल का एक नाम है, क्या नाम है भैया? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म मैंने किसको बोला था, देखो पहले, तो बात समझ में आ गई। इस एल की जगह पर अगर आप लिखते हो ना ए एन तो भी चलेगा, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो याद रखना भैया, ये फॉर्मूला अपन कब लगाएंगे? जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, है ना, तभी बताऊंगा वो मैं, ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ यूज में लेने वाले हैं, ठीक है, पक्की बात है। वापस से मैं एक बार, कितने मिनट हो गए, टाइम कितना हुआ? तू जाएगा ना, जा जा, खड़ा हो जा, ये सब हर्ष पीछे। अरे लिख लिया? मैं वापस से बोलता हूँ एक बार, एपी क्या होता है भैया? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। पहली बात मैंने ये बता दिया, A1 A2 A3 AN किसे बोलते हैं। इसमें टोटल दो फॉर्मूले हैं आपके, एक फॉर्मूला है AN का जो होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा फॉर्मूला है भैया कौन सा? SN का, इसको बोलते हैं N/2 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर N/2 A प्लस L, ठीक है। मैंने ए एन को बोल दिया यहाँ पर, या तो बोलोगे आप nth टर्म या बोलोगे आप लास्ट टर्म बोलोगे, है ना, ये नाम याद रखना, तुम्हें याद रखना। ए क्या होता है आपका? ए होता है फर्स्ट टर्म, उसके बाद एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस। एस एन के फॉर्मूले के अंदर एस एन को बोलते हैं सम, ये लाइन याद रखना क्योंकि ये लाइन सीधी क्वेश्चन की फॉर्म में आती है। एस एन को बोलते हैं अपन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला तुम्हें साफ साफ दिख ही रहा है ना, N/2 में n वापस से वही जो मैंने पहले बताया तुम्हें, 2A में A वही जो पहले बताया, प्लस n-1 n वापस से वही आ गया, वापस से D आ गया। अच्छा L मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, L को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं L को? लास्ट टर्म। और मैंने बोल दिया तुम्हें जो L होता है वही समटाइम्स AN होता है, दोनों एक ही बात है। जब क्वेश्चन अपन करने वाले हैं तभी समझ में आएगा एग्जैक्ट, तो मिटा दूंगा इसको मैं 100%, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना, पक्की बात है क्या? अच्छा जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे तुमसे मैं पूछूं तो तुम थोड़ा सा ना लॉजिक देखना इधर। मैंने पूछा A1 क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? A। मैंने पूछा A2 क्या होता है? A2 क्या बोलोगे? A प्लस का D। मैंने पूछा A3 क्या होता है? अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई, मैंने A3 पूछा ना, 3 है यहाँ पर, तो तुम्हें D में एक कम करके बता दिया। वापस सुनना, मैंने पूछा क्या? A3 पूछा मैंने, तो तुमने बोला A प्लस का 2D, 2 आया यहाँ पर, तो यहाँ क्या पूछा था मैंने? 3 पूछा था, तो एक कम करके बता दिया ना। मैंने पूछा यहाँ पर A4 बताओ, A4 कितना होता है, तुमने बोला A प्लस का 3D, D में एक कम कर दिया क्या? पूछा क्या था मैंने? A4 पूछा था, तो D में आपने एक कम कर दिया, पक्की बात है। अगर मैं पूछूं यहाँ से, मैं पूछूं यहाँ से A10, तो 10 है यहाँ पर, D में एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये A प्लस 9D। क्या ये तुम्हें समझ में आया? पक्की बात है क्या? मैंने पूछा तुमसे भैया A31, A31, 31 नंबर का तुम्हें क्या बताना है? टर्म बताना है, तो डी में एक कम कर दोगे तो बोलोगे यहाँ पर A प्लस का 30D। ये समझ में आया? बताओ मुझे। मैंने पूछा तुम्हें भैया A20 बताओ, A20 बताओ, 20 नंबर का टर्म तुम्हें बताना है यहाँ पर, तो एक कम कर दोगे, क्या बोलोगे? A प्लस का 19D। पक्की बात है क्या? पक्की बात है। मैंने पूछा था यहाँ पर AN बताना है, AN, तो N में एक कम करूंगा ना, N में एक कम करूंगा ना, तो यहाँ बोल दिया मैंने N-1। समझ में आया तुम्हें? पक्की बात है क्या? 100%। वापस से देखो, मैंने पूछा तुमसे यहाँ पर, तुम्हें बताना है A15, क्या बताना है? A15, तो A15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D में एक कम कर दोगे तो A14D। अरे हो गया क्या? बताओ भैया, हो गया? समझ में आ गया तुम्हें? क्या हो गया? अच्छा बंद कर दिया तूने पहले? मैंने समझदार है। अब चालू हो गया? बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से A50 बताओ, तो A50 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A49D। पक्की बात है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे काम आएगा जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ ना, सब में।
मैंने पूछा तुमसे, मैंने पूछा, यहाँ दिख रहा है, देखना होगा, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पूछा A25, कितना पूछा, A25, बताओ A प्लस का 24, D हो जाएगा यहाँ से, है ना। D में एक कम कर दोगे ना, जो D के साथ में जो नंबर है उसमें कम कर दोगे। मैंने पूछा भैया A17 बताओ, A17 बताओ, तो A प्लस का 16D। अरे तो आ गया यार, सीख गए तुम तो, सीख गए तुम तो। A प्लस का 16D। मैंने पूछा तुमसे कि भैया A7 बताओ, A7, तो A प्लस का 6D कितना हो जाएगा, A प्लस का 6D हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब मैंने तुमसे पूछा यहाँ पर, बता भाई मुझे A9 कितना होता है, A9 कितना होता है, A प्लस का 8D हो जाएगा, A प्लस का 8D हो जाएगा। ये समझ में आया, पक्की बात है क्या, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो भैया अपन ने सारा देख लिया यहाँ पर, जितना भी सब कुछ है। अब हमें सीधे क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। बता दूं उसको मैं, ये याद रखना। बताओ एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा एन का फॉर्मूला। बताओ एस एन का फॉर्मूला कितना होता है, एस एन का फॉर्मूला कितना होता है, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अच्छा एस एन का दूसरा फॉर्मूला बताओ, एन अपॉन टू ए प्लस एल, एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब इधर देखो, मैंने तुम्हें एपी की अभी सीक्वेंस ऑफ नंबर लिखवाया ना, वापस से लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखना साइड में, यहाँ लिख रहा हूँ मैंने तुम्हें लिखवाया था ए, चुप हो जाओ, ए कोमा ए प्लस का डी कोमा ए प्लस का 2D कोमा चलता जाएगा, ये लास्ट में क्या आया था, ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ये क्या था तुम्हारा एपी का सीक्वेंस ऑफ नंबर, ठीक है। क्या मैंने इस ए को बोला था क्या A1, क्या मैंने इस A प्लस डी को बोला था A2, इसको बताओ A3, और लास्ट वाले को AN बोला था मैंने, AN बोला था मैंने, पक्की बात है क्या। एक तो ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद AN का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर, SN का फॉर्मूला क्या है भैया, 2 एन अपॉन टू, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला n बाय 2, यहाँ से बोल दूंगा a प्लस का l, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बोलो इस l को क्या बोलते हैं अपन, लास्ट टर्म बोलते हैं क्या, पक्की बात है ना। इस an को क्या बोलते हैं, nth टर्म, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, लास्ट टर्म है नाम इसका। इस sn को क्या बोलते हैं, सोच के, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है ना, पक्की बात है क्या। अब अपन करेंगे सवाल, अब हमें क्या करना है, सवाल करने। ये सब फॉर्मूले तुम्हारे सामने मैंने लिख दिए, तो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ वो लिखो, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ वो लिखो। कितने वो हो गए, कितने मिनट का हो गया, अच्छा समझ में आया तुम्हें। अब बस क्वेश्चन करने अपन को ना, क्वेश्चन करने अपन को। अच्छा एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, या कांस्टेंट होता है, मैंने बोल दिया। अब सवाल करते हैं, सवाल करते हैं अपन लोग। तुम लिखोगे सबसे पहले, तुम लोगों का निकालो 5.1 निकालो, 5.1 निकालो भैया। अब क्वेश्चन से समझ में क्वेश्चन से समझ में आएगा अपन को ना, 5.1 निकालो भैया ना, 5.1 निकाल लिया क्या, 5.1 निकाल लिया। तो उसके अंदर तुमने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे तुम्हें, दे रखे ना। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो कंप्लीट, उसका फर्स्ट लिखना फिर। लिख लिया गया, देखें क्या पूछा है, उसने पूछा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, देखें क्या बताऊं,
क्वेश्चन लिख लिया हो तो बता दूं, क्वेश्चन लिख लिया हो तो बता दूं। बोलो भैया, क्या मैं दिख रहा हूँ क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या मेरी टोपी दिख रही है या मेरा हाथ दिख रहा है क्या? चलो लिख लिया। सुनो, देखो इधर भाई, ये बहुत ये आते हैं 1 मार्क्स में आते हैं ना, इसलिए मुझे तो करवाना पड़ेगा एक बार तो ना। तो चुप हो जा भैया। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला 5.1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है का फर्स्ट भैया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। बोला है तुम्हें ए कितना दिया है यहाँ पर? 10 दिया है ना, और डी कितना दिया है? डी कितना दिया है? 10। दोनों 10 दिए क्या? ए भी 10 दिया, डी भी 10 दिया है। अच्छा क्या बोला है? पहले तुम्हें क्या निकालनी है? स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी है ना। क्या निकालनी है? 4 टर्म्स निकालनी है। अब देखना एक सवाल ध्यान से, बाकी के सबके सब सेम होने वाले हैं। एक सवाल देखना ध्यान से, बाकी के सब सेम होने वाले हैं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेट पहले देखो ध्यान से, लेट द सीरीज लेट द सीरीज लेट द सीरीज क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ भैया? लेट द सीरीज बी A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा A5। पक्की बात है क्या? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें पहले बताया था सीक्वेंस, बताया था क्या सीक्वेंस? अगर बताया था ना सीक्वेंस, तो जो सीक्वेंस और सीरीज दोनों ही सेम होता है। देखो सुनो, अपन को ए दिया है भैया 10 और डी दिया है अपन को 10। हमें निकालनी है स्टार्टिंग की कितनी टर्म्स? 4 टर्म्स निकालनी है। कितनी निकालनी है? 4 टर्म्स निकालनी है। मैंने बोल दिया यहाँ पर लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 A4 A5 चलता जाएगा। हमें तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी है। यहाँ पर कितनी निकालनी है? 4 टर्म्स निकालनी है। अभी तुम्हें बताया था मैंने, A1 किसे बोलते हैं? ए को बोलते हैं। A2 किसे बोलते हैं? A प्लस डी को बोलते हैं। A3 किसे बोलते हैं? A प्लस 2D। बताओ A4 किसे बोलेंगे? A प्लस। A5 किसे बोलेंगे? तुम्हें आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें दिया है यहाँ पर A दिया है, D दिया है यहाँ पर। मैंने मान लिया सीरीज, मैंने सीक्वेंस तुम्हें बताया था, सीक्वेंस एंड सीरीज समटाइम्स सेम ही होता है। सीक्वेंस अगर वर्ड कहीं आए या फिर सीरीज अगर वर्ड कहीं आए, सेम ही मान लेना, ठीक है। अब देखो मुझे ये निकालनी है, A1 निकालता हूँ। A1 को क्या होता है? ए ही होता है ना, और वो तो दिया है हमें कितना? 10 दिया है। मैंने बताया तुम्हें, देखो यहाँ पर A1 ए ही होता है और ए तुम्हें दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो A2 निकालना है ना, A2 का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वहां से एक कम कर दोगे तो 2 में एक कम किया तो 1D आएगा, तो A प्लस का D आ गया। पक्की बात है क्या? अगर तुम्हें A देगा और D देगा और तुमसे पूछेगा स्टार्टिंग की तुम्हें 4 टर्म्स निकालनी है, निकाल दोगे ना? तो भैया A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी। ए कितना है देखो ऊपर? 10 है, प्लस का प्लस, डी कितना है भैया? 10 है, कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो ये A1 निकल गया फर्स्ट टर्म, वो तो गिवन था अपन को। A2 हमने निकाला यहाँ पर। उसके बाद बताओ A3 निकालेंगे। डी में एक कम कर दोगे तो A प्लस का 2D, ए की जगह ए मतलब 10, प्लस की जगह प्लस, ये 2 की जगह 2 है और डी कितना है? 10 है। ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 30। एग्जाम में तुम ऐसे लिख के आओगे ना तो नंबर मिलेंगे तुम्हें। फिर से बताओ तुम, ठीक है। फिर बताओ A4 निकालोगे यहाँ से, बताओ एक कम कर दोगे डी में तो 3D हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। उसके बाद ए की जगह 10 प्लस 3 की जगह एज इट इज डी की जगह 10, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 30 में 10 जोड़ा अपन ने 40 हो गया। समझ में आ रहा क्या? उसके बाद A5 बताओ A प्लस का 4D, ठीक है क्या? A प्लस का 4D, ए कितना है यहाँ पर? 10 है, यहाँ पर 4 की जगह 4 और डी कितना आ जाएगा? 10, तो 4 इंटू 10 40 प्लस 10 50। बताओ भैया पक्की बात है क्या? 100% है क्या? कोई समस्या? जब भी तुम्हें ए देगा वो डी देगा, क्या निकाल लोगे 4 टर्म्स? अब मेरी बात सुनो, उसने तुम्हें ए दिया था क्या? उस ए को तुमने क्या बोला? A1। ये गिवन था, ये गिवन था। तो इसके अलावा तुम्हें कितनी टर्म निकालनी है? 4 निकालनी है। 1 2 3 4 निकाल दी क्या अपन ने? अरे बोलो भैया
निकाल दी तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे भैया। यहाँ पर लिखो, पहले यहाँ तक लिखो, लिखो पहले यहाँ तक लिखो। अब तो हो जाएगा ना, ऐसे सवाल हो जाएंगे ना, है ना। सब कुछ आंसर किया इसमें। थोड़ा सा स्पीडली लिखो ना, क्योंकि अपन कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ तुम्हें दूंगा क्वेश्चन करने के लिए मैं ना। चश्मा को लेके नहीं आते, कर लेना साहब। हो गया क्या, मिटा दूं क्या मैं? मिटा दूं? हो गया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भैया, ये समझ में आया कैसे निकालेंगे अपन लोग? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? देखो इसी का सेकंड वाला पार्ट देखो, इसी का सेकंड नंबर का पार्ट देखो भैया, क्या दिया है सेकंड वाले में, क्या दिया है? ए कितना दिया है? देखो ए दिया है तुम्हें -2 एंड डी दिया है तुम्हें कितना? 0 दिया है। ठीक है, देखो क्या निकालनी है मुझे, अगली 4 टर्म्स निकालनी है ना। क्या बोल दूं यहां से मैं, लेट द, कितना बोलूं, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा A5। ठीक है क्या, बताओ मुझे, जो आपका A1 होता है वो A ही होता है क्या? जो आपका A1 होता है क्या वो A ही होता है क्या भैया? A होता है तो A कितना गिवन है, -2। ठीक है क्या, इधर देखो A2 निकालेंगे, A2 का फॉर्मूला कितना होता है, A प्लस का D, A कितना है -2, बताओ प्लस D कितना है 0, तो -2 आ जाएगा। बताओ A3 निकालेंगे अपन, तो ये A प्लस का 2D, ये A कितना है -2 प्लस 2, प्लस का कितना है 2 और D कितना है 0, 0 इंटू 2 होगा 0 हो जाएगा, वापस से कितना बचेगा -2 बचेगा। ठीक है ना। उसके बाद बताओ A4 निकालू क्या मैं यहाँ से, A प्लस का 3D इज इक्वल, बताओ -2 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 3 कितना होगा 0, -2 आएगा। ठीक है, बताओ A5 A प्लस का कितना 4D इज इक्वल, A कितना है -2, 4 की जगह 4, D कितना है 0, ये 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2 बचेगा, बचेगा ना। बताओ क्या आ गया आपका सीरीज, क्या आ गया भैया -2 -2 आ गया ना। तो लास्ट में लिख दूंगा मैं अब, द 4
टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगी? पहली -2, दूसरी भी -2, तीसरी भी -2, फोर्थ भी -2। लिखो फटाफट से, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भैया से, जल्दी लिखो। टाइम होगा 10:30, थोड़ा जल्दी लिखो। एक काम करेंगे, एक क्लास कल भी ले लेंगे ना, मुझे एक क्लास में नहीं हो पाएगा, 2 क्लास तो लेनी पड़ेगी मुझे। एक क्लास कल ले लेंगे, एक क्लास परसों ले लेंगे, जो हो जाएगा फिर ना। आज 5.1 ही कंप्लीट हो पाएगी अपनी, 5.2 अपन कल से स्टार्ट करेंगे। कल मैं बुला लूँगा तुम्हें, या तो 7 से 8। रुक जाना भाई, मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। जो डेली अपनी क्लास चल रही है उसमें तो मेरे को जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ाऊंगा ना मैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम ट्राई करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिख लिया गया? मिटा दूँ उसको मैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा तुमसे पूछूं मैं, A7 का फॉर्मूला क्या होगा, क्या बताओगे? A7 का फॉर्मूला A प्लस A9 का फॉर्मूला, और A31 का, A39 का, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर इसका 3 वाला, क्वेश्चन नंबर इसका 3 वाला देखो, क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखो, ए कितना है देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ए कितना है और डी कितना है, माइनस का। देखो फटाफट से, इधर देखो, इधर देखो, तुमको इधर देखो, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, देख लो। अगर मुझे ए निकालना पड़ेगा A1, तो A1 ए ही होता है क्या? और ए कितना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ A2 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस का डी कितना होता है? ए प्लस का डी होता है ना। तो ए की जगह कितना है? 4, ए प्लस का डी होगा। ए की जगह कितना है? 4 प्लस डी कितना है? मैंने माइनस प्लस ब्रैकेट को लगाया यहाँ पर, क्योंकि बाहर अंदर क्या है, माइनस है, बाहर क्या प्लस है। दो साइन जब सेम साथ में आते हैं ना, तब क्या लगाते हैं अपन? ब्रैकेट लगाते हैं। बताओ मुझे, ये 4 तो एज इट इज, ये माइनस बाहर आएगा, इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, A3 निकालना है मुझे, तो A प्लस का 2D, ठीक है। ए कितना है भैया यहाँ पर? 4 है, प्लस ये 2 है, 2 लिखा, डी कितना है? माइनस का 3 हो जाएगा। यार ध्यान से देखना भैया, है ना। भैया 4 तो 4 की जगह पर ये माइनस इस प्लस के पास आएगा, तो माइनस, ये 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। बड़ा कौन सा है यहाँ पर? 6, तो माइनस साइन आएगा। और बताओ नंबर कितना आएगा? 2 आएगा। 6 में से 4 को माइनस किया तो मैंने। उसके बाद A4 बताओ, ए प्लस का कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। ए कितना है? 4 है, प्लस 3 अपनी जगह पर आएगा। डी कितना है यहाँ पर? माइनस का हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। 4 तो 4 की जगह पर माइनस इंटू प्लस माइनस, बताओ 3 इंटू 3 9 हो गया यहाँ पर। हो गया ना भैया। बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है। साइन किसका है? माइनस का आया। 9 में से 4 को माइनस किया, 5 आ गया। एक लास्ट निकालना है मुझे, एक लास्ट निकालना है भैया। ए प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4D हो जाएगा। ए कितना है यहाँ पर? 4 प्लस 4 तो अपनी जगह पे ही सही, डी कितना आ जाएगा? माइनस का 3। बताओ 4 अपनी जगह पर है क्या? माइनस प्लस के पास आएगा, माइनस मल्टीप्लाई किया 4 को 3 को मैंने, 12 साइन क्या आएगा? माइनस, क्योंकि नंबर 12 बड़ा है यहाँ पर। 12 में से 4 को माइनस किया मैंने, माइनस का 8 हो गया। भैया तुम्हारी आ गई क्या 4 टर्म्स?
तो मैं बोल दूँ यहाँ से जो 4 टर्म्स है वो कौन सी है आपकी, जो फर्स्ट 4 टर्म्स है ना वो कौन सी हो जाएगी, बताओ फर्स्ट वाली, पहली 4 है, उसके बाद सेकंड नंबर की 1 है यहाँ पर, सही बोल रहा हूँ ना। A1 तो कितना है 4 था, A2 कितना है यहाँ पर 1, तो 1, A3 कितना आया -2, A4 कितना आया A1 A2 A3, A4 कितना आया -5। ये आपकी स्टार्टिंग में क्या होगी 4 टर्म्स होगी। पक्की बात है क्या, यहाँ पर क्या लिख दोगे, लेट A1 A2 A3 A4, पक्की बात है क्या, ठीक है। बाद में लिखना, इसको बाद में लिखना। देखो अगला वाला देखो, उसके बाद 4th नंबर का बताओ, A कितना है, -1 है, और D कितना है 1/2। देखो भैया इधर A कितना है, बाद में लिख लेना बाद में ना। A कितना है -1 है, और D कितना है 1/2। एक काम करो बाद में लिखना, मैं बाद में वीडियो देख के लिख लेना, क्योंकि तुम लिखते हो ना बहुत टाइम लग रहा है ना, मैं सीधा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना। अब लिखना मत, यहाँ पर देखो A कितना है यहाँ पर -1 है, और D कितना है 1/2 है। बताओ, मान लो कि मैं वापस से मैं लेट वही A1 A2 A3 और ये A4 ये A5 मान लिया, क्या मैंने मान लिया A1 तो ये A1 जो होगा वो A ही होगा ना, और ये कितना है -1 है, ठीक है। बताओ A2 बताओ, A2 का फॉर्मूला A प्लस का D इज इक्वल, बताओ A कितना है भैया -1 प्लस D कितना है 1/2। पक्की बात है क्या। अब देखो अब देखो अब देखो ये -1 है प्लस 1/2, इसके जगह मान लूँ क्या मैं 1 मान लूँ। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 किसके पास जाएगा -1 के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2, बीच में क्या है प्लस है, क्या 1 × 1 1, नीचे बताओ 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ऊपर देखो दोनों से बड़ा कौन सा है 2 है कि 1 है, नंबर तो बड़ा 2 है ना, साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, नीचे आ गया 2, ठीक है। बताओ A3 अगर मैं निकालता हूँ फॉर्मूला क्या है A प्लस का 2D, A कितना है भैया बताओ A तो -1 है, प्लस 2 की जगह 2 है, D कितना है 1/2 है। ध्यान से देखोगे 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो क्या बचा बेसिकली -1 तो आगे बचा है, +1 पीछे बचा है, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ना। बताओ A4 निकालते हैं, A प्लस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3D, A की जगह बताओ A कितना है -1 प्लस ये अपनी जगह पर है, ठीक है, और D कितना है 1/2 है ना। अब देखो भैया -1 है ना, जब 1 मान लूँ क्या मैं, बीच में प्लस है, ये 3 1 के पास जाएगा 3/2, सेम चीज वापस से क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 किसके पास आएगा -1 के पास आएगा, बीच में प्लस है 1 किसके पास गया 3 के पास गया, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। बताओ ऊपर से बड़ा कौन सा है 3 बड़ा है ना, साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, 3 में से 1 गया तो 2, नीचे क्या है 2, 2 से 2 काटा मैंने क्या आया 1 आ गया। एक लास्ट निकाल लेते हैं A5, बताओ A5 कितना होगा A प्लस का 4D हो जाएगा। बताओ A कितना है -1 प्लस 4 अपनी जगह पर है, D कितना है 1/2 है, ठीक है क्या, ठीक है। देखो ये 2 से काटा मैंने इसको कितनी बार 2 बार, 2 से काटा 2 बार काट दिया ना मैंने, तो देखो -1 प्लस का कितना 2 में से 1 गया तो 1, तो A1 कितना आया -1, A2 कितना आया -1/2, A3 कितना आया 0, A4 कितना आया अपना यहाँ पर 1, A5 कितना आया अपना यहाँ पर 1। बाकी एक मिनट में देखता हूँ, अच्छा एक मिनट भैया यहाँ गलती होगी, देखो यहाँ ध्यान से, ये जो 2 है ना ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ यहाँ से बड़ा कौन सा है, यहाँ से बताओ एक मिनट है ना, 3 में से 2 गया तो भैया कितना बचेगा 1/2। अब ठीक है क्या किया पता है ना अपन ने, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था अपन ने, ये 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तुम भी हाँ बोलते जाओ, किसको पता चल गया था गलती हुई थी यहाँ पे, हाँ तो बोलते ना मेरे को उस समय 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, ये 1 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 1 × 2 नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, अपन में 2 है। अब ठीक है क्या, अब लिख दोगे सीक्वेंस, मिटा दो बाद में लिख लेना, मिटा दो क्या, चलो समझ में आया कि नहीं आया है ना, लिख लोगे ना बाद में, भाई वीडियो मिल जाएगा तुम्हें तो देख के लिख लेना जब भी टाइम मिले है ना। उसके बाद आगे, अच्छा बीच में वो लिख लेगा कि ऐसा लेट ऐसा करके ना, वो सब तुम मेंशन कर लेना भैया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्योंकि टाइम भी कम बचा है अपने पास और थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है ना,
बताओ लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, फिफ्थ वाला। ए कितना है, ये बताओ ए कितना है, -0.25 तो ए है। डी बताओ डी कितना है, माइनस, हाँ 25, ठीक है क्या। ए तो है -1.25 बोलते हैं बेसिकली ना, और डी कितना है माइनस का 0.25। तुम्हें पता है A1 A2 A3 A4 निकालना है, वो डायरेक्ट निकाल दो क्या मैं, देखो A1 जो होता है वो ए ही होता है क्या, और ए कितना है यहाँ पर माइनस का 1.25। A2 का फॉर्मूला बताओ, ए प्लस का डी, ए कितना है भैया देखो ध्यान से, ए की जगह ए लिखूंगा माइनस का 1.25 अब प्लस डी कितना है माइनस का 0.25 लगाऊंगा क्या मैं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.25, ठीक है क्या, पक्की बात है क्या। अब देखो माइनस का 1.25 तो ऐसा कैसा, ये माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0.25, दोनों ही माइनस में है तो क्या होगा एडिशन होगा, और साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, साइन माइनस का आता है, होता एडिशन है। जब भी दो नंबर माइनस में होते ना जुड़ता है भैया प्लस होता है, ठीक है ना, और साइन तो माइनस का आएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, थोड़ा सा देख लेते फटाफट से, यहाँ पर लिखा है 1.25, अब ये 0.25 है ना, लिख दो ऐसे कैसे 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना तब प्लस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे तब प्लस करोगे। 5 कितना हो गया 10 का क्या आएगा यहाँ पर, कितना बचा 1, ये 1 आ जाएगा, कितना हो गया 5, पॉइंट का पॉइंट 1 में 0 का एड किया 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 1.50, ठीक है क्या। ए थर्ड बताओ, ए प्लस का 2d हो गया, बताओ ए की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 1.25 प्लस ये 2 डी कितना है, डी है माइनस का 0. यहाँ पर 25, ध्यान से देखना भैया, माइनस का 1.25 तो ऐसा कैसा है, ये माइनस प्लस के पास आएगा, मल्टीप्लाई होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, अब ये 2 है ना 2, इन सबसे मल्टीप्लाई करो 2 को, इन सबसे मल्टीप्लाई करना 2 को, तो भैया क्या करो ध्यान से देखो, इधर 0.25 है ना, पॉइंट का भूल जाओ, कितना बचा 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है 50 आता है ना, वापस देखना इस भाई माइनस तो प्लस के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, खत्म, अब बचा कितना 0.25, पॉइंट को भूल जाओ, कितना बचा 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा ना। अब देखो लिख दिया मैंने 50, पीछे से 2 नंबर के बाद क्या लगाया पॉइंट, 1 और 2 के बाद क्या लगाऊंगा पॉइंट, लिख दिया बस, ये समझ में बात तुम्हें, वापस से सेम चीज है, दोनों ही माइनस में आ गया ना, दोनों ही माइनस में आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन तो क्या आएगा माइनस का आएगा, दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, तो ये 1.25 है एक, तो ये वाला दूसरा 0.50 कितना है 0.50, देखो ना दिख गया तुम्हें, 5 में 0 ऐड किया 5, 2 में 5 को 7 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 1, लिख दो यहाँ पर 1.75, लास्ट अभी तो क्या बचा है A4 बचा है, ए प्लस का 3d, ए बताओ ए कितना है यहाँ पर माइनस का 1.25 प्लस ये हो जाएगा 3, और ये माइनस का 0.25, अभी जो बोला था वैसा वैसे करना है, ये माइनस का 1.25 तो ऐसा कैसा, ये माइनस प्लस के पास आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, पॉइंट को भूल जाओ 25 है इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, भाई 25 है उसका 3 गुना 75, 2 नंबर छोड़ के क्या लगाना है पॉइंट, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, ये ऐसा हो जाएगा। वापस से सेम चीज वैसे करोगे ना, तो ये हो जाएगा 1.25 और यहाँ हो जाएगा 0.75, हो गया 5 ऐड करोगे 10 का कितना आ जाएगा 1 गया ऊपर, 1 और 2 कितना हो गया 3 और 7, वापस से 10 क्या लिखोगे 0, वापस से 1 गया ऊपर 1 और 1 2 यहाँ बीच में क्या आ जाएगा पॉइंट, तो कितना आ गया इसका आंसर माइनस का 2.00, दिक्कत तो नहीं है। एक लास्ट निकालना है मुझे, एक लास्ट निकालना है A5, बताओ A5 कितना आएगा, ए प्लस का 4d, बताओ ए कितना है यहाँ पर माइनस का 25, उसके बाद प्लस है ये 4, ये माइनस का 0.25 हो गया ना, अरे सही बात है कि नहीं है, आगे देखना ये तो सेम का सेम ही रहेगा, माइनस का 1.25, ये माइनस प्लस के पास आएगा तो माइनस, वापस सेम चीज ये 25 है, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर डायरेक्ट आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, 25 से मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है 4 को, 4 5 से कितना होता है 20, 20 का 0 यहाँ 2 आ गया, 4 2 से कितना 8 और 2 10,
तो बेसिकली मुझे कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर 100, लेकिन 2 नंबर के बाद क्या लगाऊंगा पॉइंट, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के क्या लगाओगे पॉइंट, वापस से सेम चीज है दोनों को ऐड करोगे, दोनों ही माइनस में है तो साइन तो माइनस में आएगा, दोनों को जोड़ोगे, डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, लिख दिया मैंने 2.25 प्लस करके बताऊं क्या हो जाएगा डायरेक्ट, है ना भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है प्लस हो जाएगा। क्या यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आई क्या? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने पांचों करवा दिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने पांचों करवा दिए, है ना, ठीक है ना। आगे देखेंगे अपन लोग, आगे देखें, एक बार तुम अगला क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो जाएगा ना, बताओ भैया हो जाएगा। उसके बाद है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो तुम तो, बाद में लिखना इसको ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड बुक में पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड बुक में पढ़ लो भैया। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब तुम्हें एपी दे रखी है उसने, तुम्हें एपी क्या होती है सीक्वेंस ऑफ नंबर, एपी क्या होती है सीक्वेंस ऑफ नंबर, तुम्हें नंबर का सीक्वेंस दे रखा है, बस तुम्हें ये बताना है भैया ए क्या होता है और डी क्या है, यहाँ पर ए क्या है और डी क्या है ये बताना है। तो क्या मैं डायरेक्ट कर लूंगा इसको, तो है ना, तो देखो फर्स्ट सीक्वेंस में सबसे आगे कौन है, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा मुझे निकालना पड़ेगा, डी भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो मैं लिख के बताता हूँ, है ना, लिख के बताता हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर, क्या ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, तुम्हें एपी दे रखी है यहाँ पर, एपी कितना है 3 है, कोमा 1 -1 एंड -3 है, पहला तुम्हें ये दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है -5 -1 ये 3 है और ये 7 है, अब दे रखा है ना ये। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ देखना, बोला है 1 अपन कितना है 3 है, उसके बाद 5 अपन कितना है 3 है, उसके बाद 9 अपन कितना हो जाएगा ये 3 और ये 13 अपन कितना हो जाएगा 3, आगे डैश लगा रखा है, सब में आगे भैया डैश लगा रखा है भैया ना, ये आगे भी टर्म्स है, एक लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं फोर्थ नंबर का कितना है 0.6, 1.7, 2.8, उसके बाद 3.9, ये लो तुमसे बोला है सिर्फ यहाँ पर क्या बोला है कि भैया तुम्हें निकालना है यहाँ पर फर्स्ट नंबर का टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, यहाँ देखो, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए या a1, ये दोनों ए बोलते हैं या a1 बोलते हैं कि दोनों बोलते हैं, भाई फर्स्ट टर्म क्या होता है ए भी होता है और a1 भी होता है, तो मैं यहाँ से बोल दूं क्या भैया जो अपना क्या हो जाएगा, अपना जो फर्स्ट टर्म होगा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होगा मतलब ए क्या हो जाएगा जो स्टार्टिंग में लिखा है ना 3 वही हो जाएगा ना, लेकिन मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है अब कॉमन डिफरेंस निकालना है मुझे, ये कॉमन डिफरेंस निकालना है मुझे, कॉमन डिफरेंस को किससे करते हैं डिनोट, डी से करते हैं, इतना सा याद रखना। अभी फिलहाल के लिए कोई फॉर्मूला याद मत रखो, बस जब भी तुम्हें एपी दिखे, क्या दिखे एपी दिखे, जब भी तुम्हें एपी दिखे एक बात याद रखना, ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकंड टर्म, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, मतलब इसे बोल दूं कि a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा a4, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने बोला यहाँ पर जो डी होता है डी वो पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना होता है, मतलब a2 - a1 बोल दूं क्या मैं, और डी का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से a2 - a1, a2 क्या होता है सेकंड टर्म और a1 क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, जब भी डी निकालोगे ना डी तो a2 - a1 का फॉर्मूला याद रख लेना, और पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस करना है, तो पीछे कितना है 1 है, पीछे कितना है 1 है, तो मैंने पहले 1 लिखा, a2 कितना है 1 है, a2 1 है, फिर -3 है यहाँ पर, अरे हो जाएगा, तो बताओ कितना आएगा -2 आ जाएगा, पक्की बात है क्या, ये आ गया -2, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताओ ए कितना हो जाएगा, ए -5 हो गया ना। अब डी निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करना है, बताओ देखो ध्यान से पीछे कितना है, अब -1 है ना, इसको ब्रैकेट में लिखो, a2 कितना हो जाएगा -1
A2 कितना हो जाएगा -1, फिर वापस क्या आ गया माइनस। अब A1 खुद कितना है -5, पता है ना मैंने ब्रैकेट को लगाया, ये माइनस की वजह से लगाया मैंने। A2 खुद कितना है -1, फिर माइनस तो मुझे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। A1 कितना हो जाएगा यहाँ पर -5। अब देखो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये -1, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 5 का 5 आ जाएगा। अच्छे से पता है 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, बचेगा ना। अरे बोलो पक्की बात है क्या 100%। आगे देखो, आगे देखो भैया, ये देख लेते हैं ये वाला है ना 4 नंबर का। ए बताओ ए कितना है, जो सबसे आगे लिखा है ना वही तो ए है, ये ए लिख दिया मैंने। अब क्या निकालूंगा डी निकालूंगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब पीछे वाला जो नंबर है, सेकंड नंबर का जो नंबर है कितना है 1.7 है, 1.7 माइनस कितना 0.6। और मैंने बताया था जब भी माइनस करोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, तो मुझे 1.7 में से क्या माइनस करना है, तो 1.7 लिखा, 0.6 लिखा, माइनस करना है, 7 में से 6 गया तो 1, पॉइंट का पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 1 और ये माइनस। तो कितना आ गया यहाँ पर माइनस का नहीं आएगा ना, कितना आया माइनस ही है ना, ये 1.1 आया, तो ये 1.1 आ गया। ठीक है ना भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, जब भी तुम्हें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है तुम्हें। यहाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बताओ ए कितना है इसमें 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताओ डी कितना हो जाएगा डी, A2 माइनस का A1 मतलब क्या 5/3 माइनस का 1/3। अच्छे से पता है ना, डिनोमिनेटर सेम ही है क्या यहाँ पर, सेम ही है ना। तो देखो ये तो नीचे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सेम ही है ना। तो ऊपर के जो नंबर है वो सेम लिख दो, 5 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 4। वापस सुनना, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो ऊपर के नंबर एज इट इज लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, सही बात है कि नहीं है, पक्की बात है क्या 100%। तुमसे पूछा था इसमें बस कि फर्स्ट टर्म निकालनी है और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखना, हो जाएगा लिख लोगे। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, देखो भैया आगे बढ़ते आगे बढ़ते, इसको मिटा दूं क्या मैं, तो तुम्हारी बुक के अंदर जो 5.1 है ना उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर का देखते हैं अपन, फोर्थ नंबर का देखते हैं। अरे देखिए फोर्थ नंबर का एक बार पढ़ लो तुम, क्वेश्चन में मिटाया था उसको ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो, ये तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो भैया। पूछा क्या है, पूछा है भैया एपी बताओ एपी है कि नहीं है, पूछा है भैया एपी है कि नहीं है, बस एपी बतानी है, एपी है कि नहीं है चेक करके हमें डी निकालना है। अरे क्या निकालना है, डी निकालना है ना, सही बोल रहा हूँ क्या। देखो क्वेश्चन में पढ़ के बताया था हूँ, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। जो भी तुम्हें सीक्वेंस ऑफ नंबर दे रखे ना, कितने दे रखे हैं 15, इसमें 15 क्वेश्चन है भैया, वही एग्जाम में आ सकता है। 15 क्वेश्चन है, बोला है इनमें से कौन सी एपी है, एपी का पता करना है। ठीक है, आगे बोला है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करती है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, उसकी आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी है। वापस सुनना, मैंने क्या बोला, तुम्हें 15 क्वेश्चन दे रखे हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सी एपी है। अगर तुम बोल देते हो कि एपी है तो क्या होगा, तुम्हें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, आगे की 3 टर्म्स बतानी है। ठीक है ना। अब देखो भैया, देखो पहला क्वेश्चन क्या है 2, 4, 8, 16, ये तुम्हें गिवन है सीक्वेंस ऑफ नंबर, क्या गिवन है सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है। अब देखो देखो देखो, देखो ये लो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, तुम्हें गिवन है यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना, कितना गिवन है 2, 4, 6, 8, ये गिवन है, यही है ना 16 है क्या 2, 8, 16 है ना। ठीक है भैया, पक्की बात है। ये पूछा है कि एपी है कि नहीं है,
तो एपी का पता करने के लिए सिर्फ एक चीज देखनी पड़ती है, कॉमन डिफरेंस। लेकिन कॉमन डिफरेंस तुम्हें तब तक देखना है जहां तक तुम्हें नंबर या टर्म्स गिवन है। अच्छा, ये आपका A1 है क्या? ये क्या है आपका A1 है क्या? जानते हो क्या? ये आपका क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब भी आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर देगा वो पूछेगा कि भैया एपी है कि नहीं है, तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा एपी है कि नहीं है। तो हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या बोलता है? पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को क्या करना है? माइनस करना है। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारे सामने A1 A2 A3 A4 हो गया। मैंने बोला यहाँ पर, मैंने बोला कि भैया A2, नहीं A2 नहीं, मैंने बोला D निकालना है। मुझे क्या निकालना है? D निकालना है। D का मतलब क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। देखो, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करूंगा, मतलब A2 में से किसको माइनस करूंगा मैं? A1 में से। ठीक है, A2 कितना है यहाँ पर? A2 कितना है? 4 में से माइनस किया मैंने A1 कितना है? 2, कितना आ गया अपना? 2 आ गया, है ना? आगे भी चेक करना पड़ेगा। वापस से निकालो D, वापस से निकालो। इस बार थर्ड में से किसको माइनस करूंगा? सेकंड को माइनस करूंगा मैं। थर्ड में से सेकंड को माइनस करूंगा। A3 माइनस का कितना हो जाएगा? A2, A3 कितना है? 8 हो जाएगा, माइनस A2 कितना है भैया? 4 हो जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? ये लो, जब आपने पहले D निकाला A2 माइनस A1 करके तो कितना आया? 2 आया। आपने यहाँ D निकाला A3 माइनस A2 करके तो कितना आया? 4 आया। अलग हो गया, कॉमन डिफरेंस अलग हो गया। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ क्या भैया, जो D था आपका A2 माइनस A1, वो सेम नहीं आया किसके? A3 माइनस A2 के। वापस सुनना, ये भी D का फॉर्मूला, ये भी D का फॉर्मूला है। याद हमेशा ये वाला रखना है कि भैया A2 माइनस A1, ठीक है ना? लेकिन अभी तो हमें चेक करके बताना है कि ये AP है कि नहीं है। तो मैंने बोला A2 माइनस A1 कितना आया? 2 आया। मैंने बोला A3 माइनस A2 कितना आया? 4 आया। तो भैया ये जो A2 माइनस A1 है और जो A3 माइनस A2 है, वो दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। A2 माइनस A1 का जो वैल्यू था इज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, इसलिए जो गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर है ये AP नहीं है। क्या समझ में आया क्या? पक्की बात है क्या? तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक लाइन, क्या लिख दूंगा? द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर इज नॉट एन AP। पक्की बात है क्या? 100%। चलो लिखो, फटाफट से लिखोगे क्या? आगे देखो, लाइन लिख लोगे ना? ये AP नहीं है, AP नहीं है। सेकंड नंबर की देखो फटाफट से, सेकंड नंबर का देखो, AP नहीं है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, क्या करूँ अपना? टाइम भी हो गया ना यार, इसलिए बोल रहा हूँ। अगला देखो, अगला तो मैंने रखा है कितना? 2,5/2। कितना दे रखा है तुम्हें? सीक्वेंस ऑफ नंबर 2,5/2। उसके बाद दे रखा है 3 और 7/2। उसके बाद ये दे रखा है 3 और 7/2। और ये तुम्हें ये क्या हो जाएगा? A1, ये क्या हो जाएगा? A2, ये A3 और ये हो जाएगा A4। हो जाएगा ना? चेक कर लें कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। चलो, जो D होता है अपना, D होता है वो हो जाएगा A2 माइनस का A1। बताओ A2 कितना है यहाँ पर? 5/2 हो जाएगा। A1 कितना है? 2 हो जाएगा। क्या नीचे में 1 मान लूँ क्या? 1 मान लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। ये 1 किसके पास गया? 5 के पास गया। ये 2 किसके पास गया? 2 के पास गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तुझे क्या हो गया? बहुत बढ़िया बेटा, 1 घंटे से चल रहा है। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया। दवाई खा गया ना वही कल से, तो कितना आ गया? 1/2 आ गया। अरे हो गया ना? उसके बाद देखो ये तो D आ गया, आगे भी निकालना पड़ेगा। मैंने सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस किया ना, तो मेरा 1/2 आ गया। अब थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करूंगा तो वापस से D निकालूंगा मैं। तो A3 माइनस का A2, जो कॉमन डिफरेंस निकलता है ना, वो जस्ट दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का क्या होता है? डिफरेंस होता है। मतलब मैं हमेशा हिंदी में बोलता हूँ कि पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करना होता है। जो भी तुम्हारा सीक्वेंस दे रखा है ना, तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई सा भी पीछे वाला पकड़ लो। ये पकड़ लिया आपने, इसमें से आगे वाले को माइनस कर दो, वो निकल जाएगा। ऐसे करके आता है, ठीक है? तो A3 माइनस A2, A3 माइनस का A2, पता A3 कितना है यहाँ पर? 3 हो जाएगा, ठीक है? माइनस A2 कितना है? 5/2 हो जाएगा ना?
तो मैं 1 मान लूँ उसके नीचे, अभी मान सकता हूँ क्या, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 1 इंटू 5 5, नीचे कितना है 2, या 1/2 आ गया। सेम अभी आगे भी चेक करना है, एक बात याद रखना, अगर सेम निकलता जाएगा कॉमन डिफरेंस तो आपको एंड तक चेक करना है, लेकिन कहीं पे अलग आ जाता है तो वहीं पे तुम स्टॉप कर सकते हो। अभी सेम आया ना, आगे भी चेक कर लो, हो सकता है कि आगे गलत आ जाए यहाँ पर, है ना। तो आपने A2 में से A1 को किया, A3 में से A2 को किया, अब A4 में से A3 को करना पड़ेगा, A4 माइनस का A3, A4 कितना है यहाँ पर 7/2 माइनस कितना हो जाएगा 3, 1 मान लो क्या, 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 3 6, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बताओ कितना हो गया 1/2 हो गया। अब तुम ध्यान से देखोगे, अब तुम ध्यान से देखोगे भैया, जितने भी टर्म्स तुमने निकाली ना, जितने भी कॉमन डिफरेंस तुमने निकाले, सबके सबके आगे सेम आगे, तो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। पक्की बात है क्या 100%, तो ये क्या है आपकी एपी है। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूँ यहाँ से, बोलूंगा भैया A2 माइनस A1 किसके इक्वल है, A3 माइनस A2 भी किसके इक्वल है, A4 माइनस A3, आपस में सब क्या है इक्वल है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है, ये क्या कर रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं एपी। द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्स क्या एपी, मतलब ये एपी है। क्या तुम्हें ये समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बोल भाई समझ में आया। 2 क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा बताऊं, तुम बताओगे वही बता दूंगा मैं। 15 क्वेश्चन है अपने पास, 15 क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया। अच्छा एक काम भी तो वो करना है ना उसने बोला था अगर ये एपी है तो आगे की तुम्हें क्या करना है 3 टर्म्स निकालनी है, यही तो बोला है भाई। अगर ये एपी है तो तुम्हें क्या करना है आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, बोला था ना ये। चलो आगे की अपन क्या निकालते हैं 3 टर्म्स भी निकालते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि आपको पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो तुम्हें आगे की 3 टर्म्स बतानी है भैया, और एपी नहीं है तो नहीं बतानी। अब मुझे इतना सा बता दो, ये तो एपी तो है, ये A1 हो जाएगा, A2 A3 A4, A4 के बाद क्या आता है A5 आता है। A5 का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, A5 का A प्लस का A प्लस का 4D, A प्लस का 4D। A बताओ A कितना है, A कितना है यहाँ पर 2 है ना, ये A2 लिख दिया, 4 की जगह 4, D कितना आया, ये सब D तो है, जो 1/2 आया साइड में ये D है ना, तो लिख दिया मैंने ब्रैकेट में 1/2। पक्की बात है क्या, अरे बोलो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 2 बार, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। वापस देखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि A1 A2 A3 A4 तो गिवन था, हमने पहले पता किया कॉमन डिफरेंस निकाल के कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ये एपी है। अब एपी है तो मुझे आगे की क्या निकालना है 3 टर्म्स निकालनी है। लेकिन लास्ट टर्म कौन सी थी A4 थी, A4 के बाद क्या आता है A5, A5 का फॉर्मूला क्या होता है भैया A प्लस का 4D। ए क्या है ए स्टार्टिंग वाला A2 है यहाँ पर, प्लस का प्लस 4 का 4, D कितना है 1/2, 1/2, 2 बन जा 2 और 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 + 2 कितना हो गया 4, A5 कितना आ गया 4 आ गया ना। अरे बोलो ठीक है A6 निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला A प्लस का 5D, A कितना है यहाँ पर 2 है, प्लस 5 की जगह 5 और D कितना हो जाएगा 1/2। बताओ ये 2 की जगह 2 है, प्लस 5 × 1 5/2, नीचे बंद मान लो उसके, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 × 5 5, नीचे 1 है कितना आ गया 9/1 आ गया, 2 आ गई ना। थर्ड नंबर की टर्म A7 निकालना है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का 6D, A कितना है यहाँ पर 2 है, ये 6 अपनी जगह पर आ जाएगा, ये 1/2, ये 2 से मैंने कैंसिल आउट किया कितनी बार 3 बार, तो 2 + के 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो जो उसने पूछा था नेक्स्ट कितने टर्म पूछी थी 3 टर्म्स पूछी थी उसने अपन से, कौन कौन सी आ गई वो, एक तो आई 4, एक आ गई 9, कितना 9, ये 2 है ना यार 1 × 2 2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है भैया। अपन ने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या था
1 इंटू टू तो 2 आ गया था यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद कितना आया 5 आ गया। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स है उसके आगे वाली, मतलब 7/2 के बाद कौन आएगा, क्या आएगा 4, फिर आएगा 9/2, फिर आएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। पक्की बात है क्या? कितना टाइम हो गया देखो उसमें, 1 घंटे ज़्यादा हो गया क्या? फिक्स 1 घंटा हो गया, एग्जैक्ट कितना हुआ 1 घंटा 15 मिनट हो गया। चलो 2 क्वेश्चन हो गए थे ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है ना भाई, ये वीडियो से पढ़े रहेंगे तो तुम वापस भी देख लोगे एक बार, है ना। 1-2 क्वेश्चन और देखते, नहीं बताऊंगा एग्जैक्ट 11 हुई ना, 5-10 मिनट हो गए, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ आया कि नहीं आया समझ में, आगे बढ़े। चलो तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वैसे भी 5.1 से है ना, अगर आएगा तो 1 मार्क्स का ही आएगा, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना यही आएंगे आने में, तो आएगा तो 1 मार्क्स का ही आएगा भैया, वरना नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कितना है 3,3 प्लस √2, ठीक है ना भैया। देखो ये 5th नंबर का देखो, 5th नंबर का देखो, सीक्वेंस तुम्हें दिया है, सीक्वेंस तुम्हें दिया है कितना 3 प्लस, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3,3 प्लस √2, देखो 3,3 प्लस √2 है, फिर उसके बाद कोमा है 3 प्लस 2 √2, ये 3 प्लस 2 √2 के बाद आ जाएगा यहाँ पर कितना 3 प्लस 3 √2, ये हो गया 3 प्लस 3 √2। ये तुम्हें सीक्वेंस, ये एपी नहीं है, पूछा है एपी बताओ कि नहीं, ये पूछा है ये एपी है कि नहीं है, तो अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस है बेसिकली, है ना, क्या है ये, है ना, ठीक है ना। चलो देखेंगे अपन लोग, ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4। अच्छा एग्जाम में ऐसे मतलब क्या ना इसका ना, इनको साइड में लिखना अलग से ऐसे लाइन से, मैं शॉर्ट पर कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ से A1 A2 A3 से लेके, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या निकालेंगे, जब भी हमें एपी पूछेगा ना वो हमें निकालना होता है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना होता है कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पहले डी आएगा A2 माइनस का A1, बताओ भैया A2 कितना है, A2 है 3 प्लस √2 में से माइनस करना है 3 को, देखो गया, अरे गया ना, गया गया गया, चौक भी गई, ये लो, एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 है, कितना आ गया √2 आ गया, ठीक है। अब इसमें से A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं, A3 में से A2 को बताओ कितना आएगा, A3 अपना है वहां पर 3 प्लस 2 √2, अब सुनना ब्रैकेट लगा दूं माइनस, ये वाला माइनस, A2 कितना है A2 है 3 प्लस का √2, पता है माइनस क्यों लगाया मैंने, मतलब मैंने ब्रैकेट को लगाया कि भाई माइनस था, यहाँ पर साइन चेंज होगा ना यहाँ पर, भैया ने ब्रैकेट को लगाया इस बार क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, साइन चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं साइन, देखो 3 प्लस का 2 √2 है, ये वाला ब्रैकेट ओपन करता हूँ साइन चेंज होंगे, ये 3 प्लस का है यहाँ पर तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये √2 प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, पहली बात तो ये 3 माइनस का है, ये प्लस का खत्म, ठीक है ना। ये कितना है √2 है ना, कितने टाइम से 2 टाइम से, मैंने पूछा कि ये √2 कितने हैं यहाँ पर, और ये कितने हैं 1, भाई इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं ना तो 1 है, वापस सुनना, ये √2 यहाँ कितने हैं 2 है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये 2 है माइनस ये वाला, ये 1, भाई इस √2 का आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं ना तो 1 मानता हूँ मैं। मैंने पूछा √2 कितने हैं 2 है यहाँ पर कितने हैं 1 है, तो बताओ कितना बचेगा 2, ये वाले 2 में से ये वाला 1 माइनस किया तो 1 बचा, और पीछे ऐसा कैसा आ गया, समझ में आया कैसे माइनस करते हैं, पक्की बात है ना। इसको पढ़ते हैं 2 टाइम्स ऑफ √2, इसको पढ़ते हैं ओनली √2, ठीक है। आगे देखो वापस डी निकालेंगे, अभी तो सेम आ रहा है ना, देखो ना ये देखो सही तो है। उसके बाद तो करेंगे लास्ट अपन चेक, A4 माइनस का क्या A3 माइनस देखेंगे, A4 कितना है A4, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 √2 माइनस, देखो 3 प्लस 2 √2, ठीक है क्या, देखो फटाफट से यहाँ पर ये तो ओपन कर दूं मैं, 3 प्लस का 3 √2, साइन चेंज होंगे दोनों ही माइनस हो जाएंगे भैया, बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का ही हो जाएगा 3
और ये 2/2, ये इससे गया, देखो क्या बचा, ये √2 कितने है, 3 है, और ये कौन सा वाला, एक मिनट में देख लूँ, सही तो है, मैंने कहा गलती की, हाँ सही तो है जो, ये सही है ना, अच्छा ये 3 + 3/2, 3 + 3/2, ठीक है, माइनस बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, साइन चेंज हो गया ना, ठीक है, सही तो लिखा था, और ये 2/2, वापस सेम चीज, यहाँ पर √2 कितने है, 3 है, यहाँ कितने है, तो इस 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और पीछे क्या आ जाएगा, वापस सेम है 3 से, तो ये एपी है, क्या है ये, एपी है, तो गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, तो लास्ट में एक लाइन लिख दूंगा मैं, यहाँ पर लिख दूंगा भैया, A2 - A1 इक्वल है किसके, A3 - A2 के, ये भी इक्वल है किसके, A4 माइनस का A3, समझ में आया तुम्हें, लाइन लिख दोगे उसके नीचे, द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी, लेकिन अगर ये एपी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी पड़ेगी, बताओ कहाँ तक अपने पास है, A4 तक है ना, तो A4 के बाद क्या आता है, A5 आता है ना, क्या आता है, A5 आता है, अच्छा A5 निकालोगे ना, तो तुम पता है कैसे निकाल सकते हो, देखो जैसे अपन फॉर्मूला से निकालते हैं ना, A5 का फॉर्मूला होता है A+ का 4D, उससे तो निकलेगा ही निकलेगा, मुझे ये बताओ स्टार्टिंग में क्या था अपने पास, ठीक है ना, और अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या है, जब मैंने स्टार्टिंग में 3 था फर्स्ट टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ा तो ये आ गया 3 + √2 आ गया, इसमें वापस से मैंने कॉमन डिफरेंस जोड़ा, क्या आ गया, इसमें वापस से जोड़ा, चलो मत हो तुम कंफ्यूज, अपन तो इससे करते हो ना, A+ का कितना हो जाएगा 4D, A कितना है यहाँ पर 3 है, ये 4 है, और D कितना है यहाँ पर, ये कहीं ये रहेगा, ये कहीं ये रहेगा है ना, तो A6, A+ का 5D, तो A की जगह कितना आ जाएगा 3, 5 की जगह 5, और A7 कितना हो जाएगा, A+ का 6D, A कितना है 3 + 6, ये तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, तो आपकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है ना, वो आ गई, 3 टर्म्स आ गई आपकी, पहले ये लिखोगे आप 3 + का 4/2 कोमा, उसके बाद लिखोगे 3 + 5/2 कोमा 3 + 6/2, हाँ समझ में आई क्या, बोलो भैया, अगला क्वेश्चन पूछो फटाफट से, बिठा दो उसको, मैं बाद में निकलना, अगला क्वेश्चन पूछो, तुम्हें निकालना आ गया ना, बस तो फिर दिक्कत क्या है, अगला पूछो, जो तुम्हें डिफिकल्ट लगा ना वो पूछ लो, ये फिर कुछ ही कर पाऊंगा मैं, अभी एक क्वेश्चन बचा है अपना वो वाला 5.1 का फर्स्ट वाला बचा है ना, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा के 5.2 चालू कर दूंगा, है ना, कौन सा वाला 15, वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं 15 वाला, ठीक है ना, 15 वाला देख लेते हैं भैया, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपन कर क्या रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, 15 ये 1 का स्क्वायर वाला है क्या, देखो 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, देखो भैया ये है आपका 15 ऐसे लिखते हैं ना, सही लिखा मैंने, देखो दिख रहा है ना साफ, ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर भैया, उसके बाद 73, ये तो ना गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर दे रखे, नंबर का सीक्वेंस, भाई ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है ना, सबको मिला के क्या बोल देंगे सीक्वेंस, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं सिंप्लीफाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना सबको आता है ना, इसका पूछा वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूछा है 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, जैसे पूछा है 7 का स्क्वायर 7 × 7, और ये लो, वो भी आसान था, सच में आसान था, अब क्या है नंबर तो आ गए, क्या करें चेक कर लें, एपी है कि नहीं बताओ, डी, अच्छा ये क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा, ये बताओ
सीख गए मतलब तुम्हें, सीख गए ना। एपी आ गई तुम्हें, एपी आ गई, पक्की बात है क्या? बताओ इसमें से इसको माइनस करूंगा मैं, A2 माइनस का A1, A2 कितना है 25 माइनस का A1 कितना आ गया 24। आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बताओ A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस का 25 कितना आएगा है 24 ही आएगा। देखो ना 9 में से 5 गया ना, कितना बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो 2 वापस से निकालेंगे। अभी जब तक सेम आता जाएगा ना आगे निकालते जाओ, और जहां अलग आता है ना वहीं पे स्टॉप कर देना होता है ना। वापस से निकालो, बताओ क्या लिखूंगा A4 माइनस का A3, A4 कितना है 73 माइनस का 49। देखो ये 3 है ना, 9 तो जाएगा नहीं, 1 मुझे इधर लेना पड़ेगा, कितना हो गया 13 में से 9 का तो 4 बचा। अब जब मैंने इसमें से 1 लिया तो एक कम करेंगे, 6 में से 4 गया तो देखो तीनों सेम है क्या, मतलब ये भी AP है, तो बोल दूं क्या A2 माइनस A1 जब मैंने निकाला, A3 माइनस A2 जब मैंने निकाला, A4 माइनस A3 जब मैंने निकाला, सबके सब सेम आ रहे हैं, मतलब ये AP है, AP है तो तुम्हें अच्छे से पता है हमें आगे वाली टर्म्स निकालनी पड़ेगी ना भैया, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो भैया देखो यहाँ तक तो A4 था ना, A4 के बाद क्या आता है A5 आता है ना, A5 का फॉर्मूला बताओ, A5 का फॉर्मूला बताओ, A प्लस का 4D, A कितना है A कितना है 1 है ना, ये तो ये 4 की जगह 4D कितना आया 24 आया ना, 1 की जगह 1 प्लस 4 इंटू 4 16, 1 बचा, मल्टीप्लाई करना है मुझे दोनों को, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 1 बचा, 4 इंटू 2 8, ये 9 कितना हो गया ये 97। ऐसा ही किया ना अपन ने, आ गया क्या A5 आ गया, तो A6 का फॉर्मूला बता दो फटाफट से, A प्लस का 5D, A की जगह कितना है 1 है, 5 की जगह 5 है, D कितना है 24 है, तुम्हें आता है मल्टीप्लाई करना, 5 का 4 से किया 5 4 20, 20 का कितना 0 हो जाएगा, कितना बचा 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 12, तो कितना आ गया ये 121 आ गया क्या। A7 बताओ A7, A प्लस का 6D, तो A की जगह A मतलब 1, 6 की जगह 6, D कितना है 24, मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है, बताओ 6 4 जा 24 का 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर, कितना बचा 2 बचा, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, तो कितना आ गया ये 145। तो मैं लिख दूँ क्या यहाँ पर, नेक्स्ट नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ कितनी हो जाएगी, बताओ 97 कोमा 121 कोमा 145। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते ना है, क्योंकि मैं वापस से फिर बताऊंगा नहीं क्वेश्चन, एक बार देख लो जो तुम्हें लगे ना डिफिकल्ट, चाहे 5-7 मिनट लग जाएंगे कोई बात नहीं, एक बार वापस से देख लो। 15 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो मैंने करना है सिर्फ वही करने हैं, करने सारे क्वेश्चन हैं, करने सारे क्वेश्चन है। 11 11 11 देखें क्या, देखें पक्की बात है ना, बिठा दूँ क्या, आ गया समझ में, देख लोगे हमेशा क्या ना। लेकिन ये तुम्हें वीडियो कल ही मिलेगा, मतलब मैं क्या नाइट में डालता हूँ ना, अभी तो अपलोड नहीं होगा कि बहुत बड़ा बन जाएगा फिर ये, और क्या टीवी चलती है मतलब वाईफाई इतना आ नहीं पाता फिर ना, तो मैं शाम को डाल दूंगा, तुम कल लिख पाओगे, समझ में आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी लिख दूंगी। कल वाला वीडियो डाल दिया था देखा तुमने, अरे कल वाला वीडियो मैंने, हाँ रात को क्या सारे वो फोन वो सब बंद होते ना, वाईफाई की स्पीड अच्छी आ जाती है, तो वो जल्दी से अपलोड हो जाता है। अभी करूँगा तो नीचे फ़ोन चला लूँगे 2-3 जने, टीवी चली होगी, सब कुछ क्या वाईफाई से कनेक्टेड होगा, 4-5-6 फ़ोन घर में है, 2-3 टीवी है, सबके सब कनेक्ट रहता है। मेरे खुद के देखो लैपटॉप मेरा कनेक्ट रहता है, ये भी कनेक्ट है अभी मेरा, फ़ोन मेरा कनेक्ट रहता है, 3 तो है बस ये, कोई कनेक्ट रहते हैं, इस वजह से स्पीड नहीं आती ढंग की, तो इसलिए अपलोड ही नहीं हो पाता। मैं कभी दूंगा ना अपलोड, अभी हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, ये तो समझ में आ गया ना कि एपी पहचानने कैसे होती है, हमें क्या निकालना होता है एपी पहचानने के लिए, कॉमन डिफरेंस, सभी के सभी का कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, जितनी टर्म्स गिवन होती है ना सबका चेक करना होता है, जितनी टर्म्स गिवन होती है सबका चेक करना होता है। किताब देना मेरे को, क्वेश्चन नंबर 11 है, अरे बकवास क्वेश्चन बोल,
गजब हो यार, ये तो एपी नहीं है, ये तो एपी ही नहीं है। देखो ए बोला है यहाँ पर ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ठीक है क्या? बताओ फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, यही है ना। चलो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4 हो जाएगा, ठीक है। बताओ डी बताओ, फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1 इज इक्वल A2 कितना है ए का स्क्वायर, A1 कितना है ए से कैसा लिख के छोड़ दो। अगला A3 माइनस A2, बताओ भैया ए का क्यूब और ये ए का स्क्वायर, ठीक है क्या? उसके बाद A4 माइनस का A3 कितना हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस का ए क्यूब, तीनों ही अलग है भाई, वो तीनों ही अलग है। अगर तुम्हें आगे भी सोल्व करना है ना तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पर a माइनस का 1, कितना बचेगा a माइनस का 1। अगर तुम यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितने क्यूब है ना, दो भाग आ गए तो कितना बचेगा, एक बचेगा माइनस ए स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो भाग आ गया 1 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन लोगे A3 a माइनस का 1। अब ये मत देखना अच्छा सर ये तो सेम आ गए, भाई ये देखो ना आगे अलग है ना, भैया ये अलग है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ से A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के, तो ये AP नहीं है। जब AP नहीं होगी तो आगे की टर्म्स निकालनी ही नहीं है। लेकिन वो लाइन याद रखना तुम, कौन सी लाइन, द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर लिख देता हूँ भैया मैं यहाँ पर ना। अगला पूछो, द given sequence of number not from an AP, not from an AP। अगला क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन नंबर 12 ला भैया, क्वेश्चन नंबर 12 किताब खाती है बस्ती ना भी एनसीईआरटी की रखती बैग में, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये बढ़िया है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कितने मिनट का हो गया, क्या फर्क पड़ना है, एग्जाम तुम्हें देना है, मेरे को याद रखना ना, मेरे को देना भी नहीं है कि ऐसे में, ये तो क्या पहले मैंने पढ़ा दिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया चैप्टर ये वाला, और सेम वैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, मैंने पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 और फिर भी नहीं आएंगे ना तो जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा ना उसमें पूछ लेना मेरे से, लेकिन पूछ ही लेना, एक एक क्वेश्चन समझ के करना है तुम्हें, है ना। देखो कितना ये √2 है, उसके बाद कितना दे रखा है यहाँ पर 8, उसके बाद 18, उसके बाद 18, उसके बाद 32, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, लो भेज दूँगा, हाँ लेकिन ध्यान से समझो इसको, हमें चेक करना है AP है कि नहीं। पहले इसको मैं करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, समझाता हूँ कैसे। देखो आगे वाली टर्म तो ऐसी कैसी है, जो 8 है ना इसको लिखूंगा 4 × 2, कितना लिखा 4 × 2 लिखा मैंने। अगली वाली को लिखा 9 × 2, कितना लिखा 9 × 2 लिखा मैंने। अगली वाली को लिखा मैंने 16 × 2, पता है क्या ये AP है, बताऊंगा कैसे है। तो ये हो गया √2, 4 है ना अंदर, किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर 2 का, तो ये 4 है ना बाहर कितना बन के आ जाएगा 2, अंदर कौन हो जाएगा ये वाला 2, ये जो 4 है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 4 तो बाहर आ गया 2 बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही बताओ आगे, समझ में आ गया तुम्हें, समझ में आ गया। ये मैंने पहले किया सिंप्लीफाई, अब चेक करूंगा मैं, अब चेक करूंगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा, बताओ डी क्या लिखूं, A2 माइनस का A1, A2 कितना भैया माइनस, अब पढ़ना कैसे, ये √2 है ना, कितने हैं 2 है, और ये √2 कितने हैं 2 में से एक गया तो माइनस का ना इस बार, समझ में आया। बताओ डी का फॉर्मूला अगला वाला, A3 माइनस का A2, A3 कितना है 3 √2
माइनस 2/2। बताओ 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 क्या √2, ठीक है। अगला वाला डी बताओ, A4 माइनस का A3, बताओ A4 कितना है 4/2 माइनस A3 कितना है 3/2, बताओ कितना बचेगा 1/2। मतलब ये AP है, AP है तो मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। क्या नेक्स्ट क्या निकालनी है, 3 टर्म्स निकालनी है। लिख दोगे इसके नीचे, क्या लिखोगे इसके नीचे, वो एक लाइन तो लिखी नहीं मैंने, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख दोगे ना। क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 इक्वल है किसके, A3, मतलब ये वाली लाइन लिख दो, ये वाली हाँ गई लिखी नहीं है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ना। लिखोगे A2 माइनस का A1 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3। इसके बाद ये लिखना, उसके बाद एक लाइन, द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP, ये लिखना, द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्स एन AP। उसके बाद अगली 3 टर्म कहाँ तक है अपने पास, अरे कहाँ तक है बताओ भैया, A4 तक है ना, तो क्या निकालेंगे, A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का 4D, A कितना है A, उसके बाद 4D कितना है, अब जोड़ना है अपन को, ये √2 कितना है 4, ये √2 कितना है 1, कितना हो गया 5/2 हो गया ना। अरे बोलो A से क्या निकालना है, A6 निकालना है, फॉर्मूला कितना हो गया A प्लस का 5D, A कितना है √2, ये कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो गया 6/2 हो गया, ठीक है क्या, पक्की बात है। उसके बाद A7 यहाँ से देख के लिखना, A7 यहाँ से देख के लिखना, ऐसा दिख जाएगा नीचे तो, A7 देखो, A7 फॉर्मूला क्या हो रहा है A प्लस 6D, आगे देखो A की जगह कितना आ जाएगा √2 प्लस 6 की जगह पर आएगा ये √2, बताओ कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। पक्की बात है क्या, बैठे हो शांति से, अभी उठना नहीं है, हो गया ना ये। अब मेरी बात सुनो, ये तुम्हें ना 4.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सेकेंड 2 और 3 तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, 4th के मैंने कुछ तुम्हें गिनती के 7-8 क्वेश्चन करवाए होंगे, तुम्हें सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं, है ना। मतलब जैसे कल मुझे परसों तुम कॉपी चेक करवाओगे, कब परसों, कल शाम तक तुम्हें कंप्लीट करना है, मुझे परसों तुम कॉपी चेक करवाओगे। जो क्वेश्चन सभी करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। तो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो पूछेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे ना वो पूछेंगे। 4.1 का फर्स्ट वाला बचा हुआ है, तो मैं फर्स्ट वाला अगली क्लास में करवा दूंगा, हाँ मतलब 5.1 का फर्स्ट वाला, ठीक है ना। उसके बाद 5.2 और 5.3 रहेंगे।